फाइनली इतने दिनों की मशक्क़त करने के बाद सुबह उठ ही गई मैं। लगभग 10 या 15 दिन से मैं रोज़ सोच रही हूँ कि यार मैं जल्दी उठूँ, पर जब जल्दी उठने की बारी आती है ना, तो पता नहीं माइंड इस तरह से हमें दिलासे देता है और हम उठ ही नहीं पाते। देन फिर मैंने कोशिश करी और मैं जल्दी उठ गई। अभी यहाँ पर मैं आपको गेट खोल के दिखाऊंगी, चारों ओर बस अंधेरा ही अंधेरा है और जो ठंडी हवा चल रही थी ना, ऐसा लग रहा था कि मतलब खुद से ही लंबी लंबी सांसें लेने का मन कर रहा था, क्योंकि इतनी सुंदर हवा चल रही थी, बिल्कुल ठंडी वाली प्योर हवा चल रही थी। मैं बहुत दिनों से कोशिश कर रही थी, मैं 6 बजे या 7 बजे डेली उठ जाती थी, बट मैंने सोचा कि यार सुबह उठा जाए, क्योंकि हमारे वेदास में कहा है कि ब्रह्म मुहूर्त में उठना पढ़ना और बहुत अच्छा होता है। और दूसरा, मैंने प्रेमानंद जी का जो एक वीडियो था वो देखा था, उसमें उन्होंने बोला कि आप 1 साल तक सुबह उठिए, व्यायाम करिए, फिर देखना छवि अलग ही होगी। क्योंकि यार इतने दिन हो चुके हैं, वही रिपीट हो रही है चीज़ें, तो खुद को बदलना पड़ेगा हमें। क्योंकि स्टडी रूटीन में बचपन से लेके आज तक सिर्फ एक ही चीज़ करी है, और अगर उससे हमें सक्सेस नहीं मिल रही है तो हमें उसको चेंज करना मतलब अच्छा होगा, चेंज करना आवश्यक है। एक ही लूप फोल में फंसे ना रहें और अलग अलग चीज़ें ट्राई करें। जैसे कि युद्ध होता है तो हम एक ही रणनीति का प्रयास करते हैं, अगर उससे सफलता नहीं मिल रही ना, तो फिर रणनीति बदल दो। जैसे कि 10th क्लास में मैंने दंगल मूवी देखी थी, तो दंगल मूवी में जो कोच बता रहा था रणनीति वो अलग थी, और वो कोच से जो भी रणनीति का वो प्रयास कर रही थी तो उससे वो सफल नहीं हो पा रही थी। देन उसने सोचा कि जो मुझे पापा ने सिखाया था कि ये वाला चीज़ करेंगे, तो उसने लास्ट में जो उसके पापा ने सिखाई थी वही स्टेप किया, वही उसने वो करा, देन वो सफल हो गई। देन रणनीति चेंज करना मतलब अच्छा है। अगर अपन को प्रयास कर रहे हैं और हमें सफलता नहीं मिल रही तो रणनीति चेंज कीजिए। ऐसा नहीं है कि मैं पहली बार ही उठ रही हूँ सुबह, इससे पहले भी मैं कई बार उठ चुकी हूँ। बट अभी क्या चल रहा था कि वायरल चल रहा था यहाँ पे, शायद सब में चल रहा होगा, और ये मौसम परिवर्तन हो रहा है ना, कि सर्दी से पहले सर्दी पड़ रही थी, फिर देन अब गर्मी पड़ने लग गई। देन इससे क्या फ़ीवर का वो चल रहा था, तो ना 4-5 दिन से मेरा ऐसा हो रहा था कि यार मुझे फ़ीवर आएगा। आंखें गर्म होती थी और हाथ पैर मतलब ऐसे हो जाते थे, लेकिन फ़ीवर नहीं आता था, तो ये चीज़ चल रही थी। देन मैंने ना सुबह उठना बंद कर दिया था। तो अब 10 या 15 दिन से मैं वापस सोच रही थी कि यार मैं सुबह उठूँ, लेकिन मैं उठ नहीं पा रही थी। ठीक है, तो अब मैंने प्रयास किया, क्योंकि क्या हो रहा था, जैसे मैं उठने लगती थी ना, मैं अलार्म लगा देती थी, जो कि सबके साथ होता होगा, मेरे साथ भी होता है। मैं अलार्म लगा देती थी, देन उसके बाद क्या होता था कि जब उठने का वक्त आता था ना, तो माइंड बहुत सारी चीज़ें बोलता था कि यार नहीं उठते हैं, सो जाते हैं, क्या करेंगे, बाद में पढ़ लेंगे, पूरा दिन ही तो बचा है, पढ़ लेंगे हम, ये चीज़ होती थी। ठीक है, देन मैंने क्या करा कि मैं जल्दी सो गई। ठीक है, जल्दी सोने के बाद फिर मैंने, जब मेरी 2 बजे या 1 बजे नींद खुली थी, टाइम तो पता नहीं है, लेकिन मैंने पानी पी लिया बहुत सारा। ठीक है, तो अपने आप 4 बजे मुझे वॉशरूम जाना पड़ा, तो इस वजह से मेरी नींद खुल गई। और दूसरा, फिर मैंने बेड वगैरह बना लिया था, तो मतलब ये चीज़ करी मैंने ट्राई, और मैंने सोचा कि उठना ही है, तो फिर मैं उठ गई। जब अपन मन में सोच लेते हैं ना कि करना ही है, तो फिर कर सकते, कोई बहाने नहीं बना सकते। ठीक है, तो यहाँ पर क्या ना, मैंने गर्म पानी पिया था इस तरह से बैठ के, और गर्म पानी पीने से मतलब अच्छा रहेगा। और जिनको पेट से रिलेटेड प्रॉब्लम्स होती है कि यार वो मतलब, तो इससे क्या ना वो हो जाता है और हमारा पेट भी साफ़ रहता है। ठीक है, बाय द वे, जिसने भी सुबह नहीं देखी होगी ना 4 बजे की, वो एक बार उठने का प्रयास करना, देखना इतनी सुंदर सुबह होती है। तो यहाँ पर फेरी वाले निकल रहे थे, और इससे पहले भी फेरी वाले निकले थे जब मैं उठी थी ना, तो मतलब यही फेरी वाले निकले थे, मतलब ये वाले नहीं, दूसरे थे। तो फेरी वालों के चक्कर में ही मैं उठ गई थी। फिर मैंने पानी वानी पिया, चाय वाय बनाई, और इस टाइम हो गए थे 5 बज गए थे। ठीक है, तो फिर मैं वैसे पहले व्यायाम करती, देन फिर नहाती।
ठीक है, लेकिन क्या हो रहा था कि गर्मी इतनी तेज़ हो रही थी ना कि मुझसे रहा नहीं गया। फिर मैंने सोचा कि चलो नहाने चलते हैं, तो मैं ऊपर गई नहाने के लिए। तो अभी मैं नहाने के लिए जा रही हूँ ऊपर। अभी भी अंधेरा ही हो रहा है क्योंकि 5 बजे भी अभी तक उजाला नहीं हुआ। ठीक है, 6 बजे समथिंग होगा। तो अब यहाँ पर क्या ना, मतलब ऊपर मुझे इसलिए डर लग रहा था, मैंने लाइट भी नहीं जलाई, इसलिए डर लग रहा था क्योंकि ऊपर यार छिपकली हो सकती है ना, तो इस वजह से। यहाँ देखो मेरे पेड़ पौधे कितने सुंदर लग रहे हैं ना सुबह। तो अब देखिए यहाँ पर पता नहीं है छिपकली दीवारों पे क्यों नहीं रहती, नीचे भी घूमती है छिपकली यार। तो अब अंदर चलते कपड़े वगैरह ले लेती हूँ मैं। देन अभी आप देखो यहाँ पर हमारा मंदिर है, तो ये मैं हूँ। हाँ बस मैं हूँ ये। अब मुझे डर सा भी तो लग रहा था ना कि कोई नहीं उठा था। तो अब मैं जा रही थी बाथरूम में नहाने के लिए, लेकिन देखो ये छिपकली है, एक और छिपकली थी। तो अब यहाँ पर छिपकली है और यह बाथरूम है हमारा, अब मैं कैसे नहाऊंगी भाई। तो मुझे डर लग रहा था क्योंकि अंदर आ जाएगी वो तो। देन फिर मैंने डिसाइड किया कि नीचे वाले बाथरूम में नहाते हैं। देन मैं नीचे वाले बाथरूम में नहा ली और ये मेरे कपड़े हैं, और नीचे वाले में नहाई ना यार मैं, तो उसमें से मुझे जाना पड़ा ऊपर कपड़ों को सुखाने, क्योंकि ऊपर जाना ही था क्योंकि हमारे जो भगवान का मंदिर है वो भी ऊपर ही है। ठीक है, तो फिर अब मैंने यहाँ पर कपड़े सुखा रही हूँ मैं अपने। हमारे बगल में भी हमारे बाबा वगैरह रहते हैं और दादी बाबा और बुआ वगैरह, तो वो लोग भी जल्दी उठ जाते हैं और जल्दी उठ के पूजा वगैरह करते हैं ऐसा। तो अभी वो भी उठ गए थे, उनकी आवाज़ें भी आ रही थी, वो नहा रहे थे कर रहे थे। तो लेकिन हमारे तो वही 6 बजे समथिंग उठते हैं, फिर 7 या 8 बजे मतलब मेरे भाई बहन वगैरह स्कूल जाते हैं, तो ये चीज़ चलती है। लेकिन यहाँ पर मैं उठी थी और सब जगह अंधेरा अंधेरा हो रहा था। तो अब यहाँ पर चलो कपड़े सुखा देती हूँ। उसके बाद मैंने लड्डू गोपाल को उठाया और पानी से सबको नहलाया, और नहलाने के बाद फिर मैं यहाँ पर पूजा कर रही हूँ। आरती करी मैंने, अगरबत्ती लगाई और उसके बाद हनुमान चालीसा का पाठ किया। और हनुमान चालीसा का पाठ लड़कियाँ भी कर सकती हैं, बस भाई के स्वरूप में या फिर पिता के स्वरूप में या फिर बेटे के स्वरूप में मान के लड़कियां भी पाठ कर सकती है। फिर उसके बाद थोड़ा सा ध्यान सा लगाया मैंने, और ध्यान लगाने के बाद यहाँ पर मैंने सूर्य नमस्कार किया। सूर्य उदय तो हुआ नहीं था, लेकिन सूर्य नमस्कार किया, क्योंकि ये वाली एक्सरसाइज बहुत ही अच्छी रहती है, सारी चीज़ें एक साथ हो जाती है ना इसमें। तो यहाँ मैं सूर्य नमस्कार कर रही हूँ। हाँ, मैं नहाने के बाद कर रही हूँ, क्योंकि अगर नहाने से पहले करती तो बहुत टाइम हो जाता और वो चीज़ रह जाती पूजा करने वाली। ठीक है, तो अब देखिए कितनी सुंदर सुबह है, अभी भी सूर्य उदय नहीं हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने पूजा कर ली है और ये मैं हूँ, देख लीजिए मुझे भी। अब इसके बाद मेरी मम्मी भी उठ जाती है, क्योंकि यहाँ पर समथिंग 5:30 या 6 बजे बज चुके थे। देन 6 बजे गए थे तो थोड़ा सा उजाला हो गया था। देन फिर वो मतलब हम बाहर गए घूमने, क्योंकि मम्मी से भी बोल दिया था मैंने कि मम्मी चलो घूमने चलते हैं। तो अब मैं और मम्मी जाएंगे बाहर घूमने, क्योंकि मेरी मम्मी के भी डॉक्टर ने बोला था कि घूम लेना, बीपी वगैरह ये सब चीज़ें, देन घूमना अच्छा रहता है। तो मम्मी और मैं दोनों चलते हैं बाहर घूमने। देखिए थोड़ा थोड़ा उजाला हो गया है, लेकिन अभी सूरज तो नहीं आया पर उजाला हो गया, ये देखो। तो अब हम जा रहे हैं घूमने, मम्मी और मैं। थोड़ा थोड़ा सूर्योदय हो चुका है और मैंने यहाँ पर अपने कपड़े चेंज कर लिए थे। ये उसी दिन की वीडियो है, चेंज करे थे मैंने कपड़े, क्योंकि वो जो कपड़े थे वो घर में पहनने के थे, चड्डा वगैरह ये, तो बाहर तो क्या ही पहन के जाऊँगी उनको। तो ये मैंने दूसरे कपड़े पहने और मैंने ना जूते पहने, क्योंकि चप्पल पहन के निकल के जाते हैं ना तो पैर छिल जाते हैं, तो इस वजह से मैंने जूते पहने थे। और यहाँ देखिए बिल्कुल हरियाली है, कितना सुंदर सा मौसम है।
तो हाँ, आज मैंने सुबह उठ के पढ़ाई नहीं करी। आप लोग सोच रहे होंगे कि यही चीज़ बता रही है, पढ़ेगी तो पढ़ तो नहीं रही है सुबह। लेकिन सुबह मैं इसलिए नहीं पढ़ी क्योंकि अगर मैं आज ही पढ़ने लग जाती ना तो कल मेरा माइंड बोलता कि यार उठ के पढ़ेगी तो सही। तो उससे मेरा माइंड है ना, मतलब मुझे उठने नहीं देता। तो 2-3 दिन मैं क्या करूँगी कि स्टडी नहीं करूँगी, सिर्फ उठूँगी और उठने के बाद मतलब घूमने जाना या टहलना ये चीज़ करूँगी। क्योंकि फिर अगर मैंने स्टडी करी सुबह उठ के, 1 दिन कर लूँगी, 2 दिन कर लूँगी, तीसरे दिन फिर मनाही हो जाएगी मेरे माइंड के द्वारा कि यार नहीं, अरे पढ़ेंगे तो सही, बाद में पढ़ लेंगे। इसलिए तो मोटिव ये है कि सुबह उठना, योग करना, ये सब चीज़ें करना। देन 8 बजे मैं जाने वाली हूँ ऐसे लाइब्रेरी, तो वहाँ पर जाके मुझे पढ़ना ही है। और ये देखिए इस डॉगी को, जब मैंने वीडियो शूट करी ना तो उसको यही काम करना था। उसके बाद हम बहुत दूर तक जाते हैं, मंदिर है ना वहाँ पर एक हनुमान जी का, वहाँ तक जाते, लेकिन वो मंदिर तक नहीं जा पाते क्योंकि मेरी मम्मी को थक गई थी क्योंकि वो और दूर था। तो मम्मी ने बोला रास्ते में से कि चलते। ये यहाँ पर एक पैलेस है जिसमें शादी वगैरह होती है, फिर कुछ बुकिंग, और यहाँ पर एक स्कूल। तो ये देखिए आप, ये दूर से दिख रहा है हमें, पर यहाँ पर काम चल रहा था। और हाँ, ये देखो सुबह का सूरज, वो भी लाल कलर का था। इसमें तो रिकॉर्ड ही नहीं हुआ, पर इतना सुंदर लग रहा था ना, रेड कलर का था बिल्कुल। तो उसके बाद हम ग्राउंड से निकल के चलते हैं और फिर 8 बजे मैं, मेरी सिस्टर और भाई वो स्कूल निकल लेते हैं स्कूटी से और मेरे को छोड़ जाते हैं लाइब्रेरी में। देन मैं यहाँ पर 8 बजे स्टडी करना स्टार्ट कर देती हूँ। और जैसा कि मैं 4 बजे उठी थी तो स्वाभाविक सी बात है कि मुझे भूख तो लगेगी। तो क्या 10 रुपये के पोहे, और क्या 10 रुपये के पोहे खाए। और यहाँ पर मैं अर्थशास्त्र ही पढ़ रही हूँ। और ये सब्सक्रिप्शन की अगर आप लोग करें तो मैं रिव्यू कर सकती हूँ। MPPSC से रिलेटेड जो सब्सक्रिप्शन है वो, क्योंकि मेरा UPSC से का सब्सक्रिप्शन अब ख़त्म हो गया है, उसमें लाइव क्लास ख़त्म हो गई है। तो अब सिर्फ नोट्स की प्रिपरेशन करती हूँ, मैं उसको ही पढ़ती हूँ, ठीक है। और ये मैंने सब्सक्रिप्शन लिया है 4000 में, MPPSC का। तो UPSC के में तो नहीं आती इतनी साइंस जितनी इसमें डीप आती है। तो ये साइंस थी जो MPPSC के लिए पढ़ रही थी मैं। तो हाँ, मेरा साइंस बैकग्राउंड था ना, और बायो से ही थी मैं, और BSc करी थी मैंने बायो से। देन साइंस तो इजी लगती है क्योंकि पढ़ी हुई चीज़ें हैं मेरी, है ना। तो अब स्टडी कर लेते हैं चलो। तो अब बज चुके हैं 12, 8 से लेकर 12 तक मैंने स्टडी करी, ठीक है। तो अब समय आ गया है घर जाने का, क्योंकि खाना वगैरह भी खाएंगे, है ना। नहा तो मैं पहले ही ली थी, तो अब निकल चलते हैं घर पे। और ये मेरी लाइब्रेरी थी और मैं यहाँ से निकल के जा रही हूँ। और हाँ, अब मैं पैदल ही जा रही हूँ और यहाँ से मैं ऑटो लूँगी। तो मैंने यहाँ से ऑटो लिया था, लेकिन मैंने सूट नहीं किया यार, क्योंकि वहाँ पर ऑटो में बहुत सारे लोग भरे पड़े थे। तो उसके बाद अब मैं घर आ गई थी, खाना खाया था, और अभी बज गए हैं 5, ठीक है। तो अब 5 बजे फिर मैं लाइब्रेरी जाऊँगी और 8 बजे वापस घर पे आऊँगी। तो अब मैं लाइब्रेरी पहुँच गई हूँ और यहाँ हम स्टडी करने वाले हैं, स्टडी कर रहे हैं। तो चलो स्टडी कर लेते हैं। एक बात कहूँ, जब ज़्यादा टाइम हो जाता है ना पढ़ते पढ़ते और सिलेक्शन नहीं होता, तो काफ़ी टूट जाता है इंसान, और फिर उस पर वो जज्बा नहीं रहता जो फर्स्ट टाइम में रहता है। तो हो सके तो फर्स्ट या सेकंड टाइम में ही क्लियर करने की कोशिश करना, सरकारी जॉब या फिर जो भी आपका लक्ष्य है वो। क्योंकि जब धीरे धीरे टाइम बीतता जाता है ना, तो वो जोश थोड़ा थोड़ा ख़त्म होता जाता है। याद रखना ये बात।